सवाल पूछता है कायिक, वाचिक और मानसिक कर्मों के त्याग होने से शरीर का भी त्याग हो जाएगा, क्योंकि बिना कर्मों के भोजन आदि क्रिया का त्याग होगा और बिना भोजन के शरीर रहेगा नहीं। तीनों किस्म का कर्म बोलता है कर छोड़ दिया है, होता नहीं है मेरे से, मैं करता नहीं हूँ। तो नहीं करेगा तो भोजन कौन बनाने जाएगा? ये भी कर्म है, बनाना खाना भी कर्म हो जाएगा, ये भी क्रिया और कर्म है। ये नहीं होगा तो शरीर नहीं बचेगा। समझा सवाल क्या था? क्या पूछता है? भाई सब क्रियाएं हम छोड़ देगा, कर्म छोड़ देगा, बचेगा कहाँ से? खाएगा ही नहीं तो बचेगा कहाँ से? मर जाएगा हम तो। बेचारे को आके अपनी चिंता लगी, शरीर नहीं रहेगा, शरीर ही नहीं रहेगा, क्योंकि सभी कर्मों के साथ रह नहीं सकता है। कर्म हम छोड़ेगा तो शरीर भी नहीं रहेगा। पीछे हम जिंदा कैसे रहेगा दुनिया में? खाना कैसे खाएगा? डू नथिंग बोलते हैं ना, जैसा डू नथिंग, कुछ करेगा नहीं तो कैसे रहेगा? अभी उसका मतलब समझो। अभी जवाब देता है, शरीर और इंद्रिय आदि को करके किया हुआ जो कर्म है वो वास्तव में आत्मा करके किया हुआ नहीं होता है। ऐसे चित्तवन करके विद्वान को जब शरीर आदि के खान पान आदि कर्म करने पड़ते हैं, तब वो अहंकार से रहित होकर उन कर्मों को करता हुआ भी अपने सुख स्वरूप में ही स्थित रहता है। जैसे हमारे पास जो भी बाहर से आते थे तो दादा सिर्फ उसको 2 शब्द लिख के देते थे। सब आते थे, दादा हमको कुछ लिख के दियो, ऑटोग्राफ लिख के दियो, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन उसमें भीतर में कितनी गहराई समाई हुई है। तो डू नथिंग एंड बी नथिंग, ना कुछ बनो ना कुछ करो, वही प्रश्न इधर आया है। तो बोलता है जो शरीर से क्रिया होती है वो कोई आत्मा का कर्म नहीं है, लेकिन हर एक अज्ञानी को भीतर में एक ये अहंकार है, इच्छा है, कर्ता भाव है। मैं करता हूं तो करता तो भरता, करता तो मरता, जो जाने मैं कुछ करता तो गड़ वजूद में फिरता। और कर्ता भाव से ही दुख सुख पैदा होता है। कहाँ सफलता मिली बोलेगा मैंने किया, और जहाँ असफलता मिली बोला मेरे भाई ने ऐसा बोला, मेरे पार्टनर ने बोला, तो ये मान लाना यहाँ भगवान ने ऐसा किया, नुकसान यहाँ भागी मेरा ऐसा था। और जब कुछ सफलता मिली बोलेगा मैं इतना अक्लमंद हूँ, मेरी बुद्धि काम करती है, मैं बहुत होशियार हूँ। तो होशियारी उधर उसकी चलती नहीं है, जहाँ नहीं चलती है बोलता है भगवान ने किया, पार्टनर ने बोला, भाई ने बोला, इसने मेरे को मती ऐसी दिया, मैं तो बहुत होशियार था। तभी बोलता है अगर तुम कुछ भी करेगा तो मरेगा। तो ज्ञानी बोलता है बैड सहज स्वभाव होता है, जैसे प्रकृति के नियम के अनुसार ऑटोमेटिकली चल रही है। गुण गुण में वर्त रहा है। जैसे आंख का गुण क्या है? देखना, आंख देखती है, लेकिन हर एक मनुष्य बोलता है मैंने देखा। तुमने देखा तो मरो, लेकिन अगर तुम बोलो तो आंख ने देखा, आंख से पूछो तो आंख कभी बोलेगी? सारी प्रकृति चुप में, मौन में अपना अपना कार्य कर रही है। सूरज भी चुप है, चंदा भी चुप है, आकाश भी चुप है, पहाड़ भी चुप है, नदियां भी चुप है, सब चुप में अपना अपना कार्य करती है। एक मनुष्य है जो सुबह से रात तक बोलता है मैंने किया। ये करता भाव ही तुमको जन्म मरण के चक्कर में लाता है। लेकिन एक बार जिसको ज्ञान आ जाएगा, मैं अकर्ता हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं आत्मा हूं, बाकी इंद्रियों से ये क्रिया होती रहेगी, होती रहती है। करण करावण आपे आप, मीन्स आप ही आप ये क्रिया होती रहती है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। जहां तुम करता बनेगा वहां तुम जरूर मरेगा। वो तुम्हारे खाते में जो है हिसाब किताब में आ जाएगा। अच्छा कर्म करेगा चाहे बद कर्म करेगा, बद कर्म करेगा नरक, अच्छा कर्म करेगा स्वर्ग। A good deed binds the doer as much as sin. अच्छा कर्म भी तुमको इतना ही बंधन में डालेगा जितना बद कर्म। ऐसा नहीं है कि तुम बोलेगा तो भाई तुम्हारे को जितने भी साधु संत मिले हैं, जितने भी, वो बोलेगा तुम अच्छा आदमी बनो। दुनिया में एक भी अच्छा आदमी न बनना है न बन सकता है। आदमी और अच्छा, देह अध्यासी और अच्छा, देह अध्यासी में तो विकार जरूर रहेगा,
हो ही नहीं सकता है कोई देहध्यासी होए और बोले ये अच्छा आदमी है। ये भाई सत्पुरुष है। दुनिया में एक भी सत्पुरुष न पैदा हुआ है, न हो सकता है। पुरुष है देहध्यासी और है सत्पुरुष। तो नीचे कोई अंगारा जला हुआ है। ऐसी तरह से तुम्हारी वासना, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा मोह ऐसा छुपा हुआ है कि तुमको खुद पता नहीं लगता है। यही इच्छा, यही मोह, यही अहंकार तुम्हारे से पाप कर्म कराता है। इसीलिए बेचारे बड़े बड़े सत्पुरुष भी ये पाप कर्म से नहीं बच सकते हैं। लेकिन जो आत्मा में जागेगा उससे कभी भी पाप कर्म नहीं हो सकेगा। द्वैती बंद हो गया, दूसरा ही बंद हो गया, दो देखना बंद हो गया, दो में ही पाप होता है। एक मर्द, एक सत्पुरुष औरत को जरूर देखेगा ये औरत है, और अंदर में बोले मेरे को वासना नहीं होती है, हो ही नहीं सकता। कितना भी उसके पांव में देखे, नीचे करके देखे, ऐसा देखे, दूर रहे, लेकिन जितना दूर रहेगा उतना ही वो सामने आएगा। जिससे जो भी नफरत करता है वही शक्ल, वही सूरत उसके सामने आती है। एक शिष्य एक गुरु के पास गया, बोला गुरु जी अभी मैंने ज्ञान तो समझा, अभी क्या जाके करे, समाधि में क्या करें? बोला एक काम करना, बांदर का ख्याल कभी नहीं करना। वो समाधि में बैठे बांदर ही सामने आ जाए। कितना भी ऐसा करे, बांदर को हटाने की कोशिश करे। जितने सन्यासी औरत से नफरत करते हैं, तो मैं औरत को भाई नफरत कर दे, मेरे सामने कोई औरत नहीं आए, मैं औरत से नफरत करता हूँ, मेरे सामने औरत नहीं है, उतनी ज्यादा औरत उसके सामने आती है। जिससे तुम नफरत करता है वही तुम्हारे सामने जरूर आए। जहां मन को बोलेगा मन तुम इधर नहीं जाओ, वहीं मन दौड़ दौड़ के वहीं जाएगा। लेकिन जो इधर ज्ञान की मुरली उसको मन को सुनाएगा, तो मन ऐसा ऐसा जैसे सरफ को अगर कोई डंडे से मारने की कोशिश करेगा तुम्हारे गले पड़ जाएगा। सरफ को अगर तुम दूध पिलाएगा तो तुमको काटेगा, लेकिन सरफ को अगर तुम बंसरी सुनाएगा, मुरली सुनाएगा, तो ऐसा ऐसा नाचेगा। ऐसी तरह से इस मन को चाहिए, ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान की मुरली इसको सुनाओ, ये मन, ये सरफ जो तुम्हारे बस में आ जाएगा। फिर सरफ का दो दांत निकाल दो, इच्छा और अहंकार का दांत निकाल दो, फिर वही सरफ अपने में गले में डाल के फूल माला के तरह और सारे शहर में घूमो फिरो, कोई तुमको सरफ डंक नहीं लगाएगा। ये माया है जिसका तुम दांत दो निकाल दो, इच्छा और अहंकार का, तभी तुम डू नथिंग एंड बी नथिंग बन जाएगा। नहीं कुछ करेगा, नहीं कुछ बनेगा। दुनिया में एक जो गुरु भी बनता है ना, वो भी इतना दुखी है भीतर में, इतना अशांत है, बोलता है मेरा शिष्य मेरी आज्ञा में चलता ही नहीं। मेरा शिष्य, जहां भी मेरा है, जहां भी ममता है, अरे मेरा भगवान भी जब तुम बोलता है ना, तभी भी तुम भगवान से बहुत दूर हो जाए। भाई मेरा कृष्ण भगवान है, तो तुम कौन है? मेरा कहां से आया? अद्वैत ज्ञान में कभी मेरा होता है? मैं ही तो हूं, ये सत्य है, लेकिन मेरा भगवान है, उसका मतलब तुम भगवान से अलग हो। तुमको अपनी पहचान नहीं है। राम तीर्थ से कोई पूछता है आर यू गॉड, तुम भगवान है? बोलता है नो, इट इज बिलो माई डिग्निटी। तो मेरी इंसल्ट करता है। तो सब हैरान होते हैं, भाई तुम भगवान से भी कुछ ऊपर है क्या? भगवान से भी कुछ ऊपर होता है क्या? बोलता है हाँ। भाई क्या होता है? बोलता है आई एम बिफोर गॉड वॉज, आई एम बिफोर गॉड वॉज। जो निराकार है, भगवान से भी पहले जो निराकार है, वो मैं निराकार भगवान हूं। लेकिन भगवान भी बाद में नाम पड़ता है, लेकिन मैं निराकार हूं। जब तक हर एक ऐसा फील नहीं करेगा, अनुभव नहीं करेगा, नहीं जानेगा अपने को तो मैं पहला निराकार नहीं हूं, तब तक उसके भीतर में कभी शांति नहीं है। दो मीन्स झगड़ा। भगत जो होगा जन्म मरण के चक्कर में आए, दुखी होके मरेगा। मेरे को दर्शन कब होगा भगवान, मेरे को दर्शन दो। और अपना रूप पहचान रे मन, दर्शन दिए भगवान। और कौन सा दर्शन होता है? जब अपना रूप पहचानेगा तो आत्मा बसंती आत्मा, आत्मा से तुम हट जगह अपनी आत्मा करके देखेगा तो परमात्मा का साक्षात्कार तुमको दर्शन मिलेगा। लेकिन सबका दर्शन जो जहां शब्द आता है ना, दर्शन जहां शब्द आता है तो वो समझता है दर्शन मीन्स मेरे को बाहर दर्शन करने का।
कहीं भगवान बाहर है जिसको मेरे को दर्शन करने का, तो भगवान कभी बाहर कभी किसी को नहीं मिला है। जिसको भी मिला है तो जिसने अपने आप को गंवाया है, खुद ही गंवाई और खुदा प्रकट हो। कितना भी पंथ ग्रंथ, अष्टाकर गीता में पहले बताया, कितने भी तुमको योगी मिले, पंथ ग्रंथ साधु संत कितना भी मिले, लेकिन मैं तुमको यकीन दिलाता हूं, जिसको ज्ञान सहित वैराग है, ज्ञान सहित वैराग है और उसको शांति प्राप्त न होए, ऐसा कदाचित हो नहीं। जिसको ज्ञान सहित वैराग आ गया है, समझ आ गई है, सच आ गया है, पता लग गया है और उसको शांति नहीं आए, नहीं तो बोलेगा भाई ये जो ओम मंडली है ना, वो बोलती है आत्माएं बहुत है। अरे बहुत है या थोड़ी है, उससे मेरा क्या ताल्लुक है। कोई बोलता है जप करो, कोई बोलता है तप करो, कोई बोलता है कर्म करो, तो हम बोलता है धिक्कार है उस कर्म को जिससे न आवे शांति। कितना भी कर्म किया, समाधि में बैठा, शांति आई टेम्पररी, थोड़े टाइम के लिए। बोलता है मैं जब भक्ति करता हूँ ना, मंदिर में बैठा हूँ, मेरे को बहुत शांति आती है। अच्छा, मंदिर से जब बाहर निकला तो फिर शांति तुम्हारी रही। तो जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। हमको चाहिए एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, हमको चाहिए हमेशा के लिए शांति। वो है जब तक तुम नहीं जागेगा, जब तक अपने को नहीं पहचानेगा, तब तक तुमको पूर्ण एवर लास्टिंग शांति कभी नहीं आएगी। तो जो जो जाने तिस सदा सुख हो। ऐसा नहीं जो जो बोले, भाई मैं बैठ के चिंतन करता हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं। ये तो बच्चे वाली कहानी हो गई। जैसे मैं भाई जाके बच्चा हूं, मेरे को किसी ने सबक दिया है मास्टर ने, मैं जाके याद करता हूं, तो ये कोई सबक है याद करने का तुमको? तो मैं सत्य चित्त आनंद रूप हूं। अरे तुम जानो ना कैसे तुम सत्य चित्त आनंद रूप है। एक बार जब तुम जान लेगा तो बोलना तुम्हारा चुप हो जाएगा। ओम शिवम शब्द उच्चारण यो भी जिए जो जंजाल। ये ओम शिवम शब्द जो हम उच्चारण करता है, ये भी तन को तथ्या देने की है, जी का जंजाल है। पर पूरे गुरु जे ज्ञान बना खोटा तब सब ख्याल। पूरे गुरु के ज्ञान के समय तुम्हारा जितने भी ख्याल है, जितना भी तुम्हारा ख्याल है, वो सब खोटे ख्याल है, उल्टे ख्याल। जो भी तुम ख्याल करता है, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं निध्यासन करूंगा, मैं मनन करूंगा। क्या मनन करने का है? जो जाके मन से जाके बैठेगा दुश्मन से, वो क्या मनन करेगा? मनन मीन्स मन को मनाना। तो इधर ही क्यों नहीं मनाते हैं? जो गुरु बोलता है मन को उधर ही मनाओ। बोले तुम अंदर जो मेरे को बोलता है ना, वो तुम गलत बात बोलता है। जो गुरु बोलता है बिल्कुल सत्य बोलता है। सत 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 स्वामी करके तुम लेगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जो भी गुरु बोलता है, क्योंकि गुरु के पास अनुभव का ज्ञान है। अनुभव का ज्ञान उज्जवलता की वाणी। ये गत वेड़ ले जाते, कोई कोई वेड़ है जो ये गत जानता है, क्योंकि इधर है अनुभव का। तुम बोलेगा शास्त्र में ऐसा लगा पड़ा है, भाई बड़ा कठिन ज्ञान है, बहुत मुश्किल है, मन को जीतना बड़ा दुस्तर है, बहुत मुश्किल है। अर्जुन ने भी बोला है, अज्ञानी था ना, अर्जुन ने बोला है ना, भगवान ने थोड़ी बोला है। भगवान बोलता है जो मेरी शरणागत होता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। सुगम में सुगम, सरल में सरल ज्ञान यही है। सुगम में सुगम किसके लिए? साफ दिल वाले के लिए। जिसकी साफ दिल है उसको मैं सहज ही सरल तरीके से मिल जाता हूँ। एक बच्चा लिखता है गॉड इज नो वेयर। एक बच्चा बोलता है, आके पढ़ता है, बोलता है गॉड इज नो हियर। अगर है तो अभी का अभी यही है, अगर नहीं है तो कहीं भी नहीं है। तुमको मिलेगा दुनिया में, अगर मिलेगा तो अभी का अभी, यहाँ का यहाँ, नहीं तो कहीं भी नहीं तुमको भगवान मिलेगा। नो वेयर, कहाँ भी नहीं। तुम बोलेगा भगवान होता ही नहीं है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। अगर मिलेगा तो यहाँ का यहाँ। पूर्ण गुण का सुनोपदेश तो पार ब्रह्म निकट कर देगी। डील में उसी को सुनो ज्ञान, और इधर ही तुमको डील में प्रकट करके भगवान दिखाएगा। तो भगवान के सिवा बाकी क्या है? होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ गॉड। सारी दुनिया जो भगवान से भरी पड़ी है। एवरीवेयर इज गॉड एंड एवरीथिंग इज गॉड। जब एवरीथिंग एंड एवरीवेयर इज गॉड, तो बाकी माया कहाँ है? किसको तुम माया नाम दिया किसको है? भाई ये बड़ी दुस्तर है, माया है, मुश्किल है, औरत है। कहाँ है औरत?
भगवान बोलता है मैं ऐसा सांग पहन के आया हूँ, कहाँ पुरुष कहाँ नारी, कहाँ राजा कहाँ भिखारी। तुम तो भिखारी को देखे उधर ही भूल जाएगा, बोलेगा भाई ये गरीब है, बेचारा है, फकीर है, ये है। लेकिन हमको पता ही एक्टिंग करता है। ये सिनेमा में सब एक्टिंग करते हैं। एक एक्टर कितना होशियार होता है, जब एक्टिंग करता है फर्स्ट क्लास, बोलता है बेस्ट एक्टिंग, भाई इसको पुरस्कार मिलेगा, इनाम मिलेगा इसको, क्या एक्टिंग करता है। तुम्हारे जैसा ज्ञानी भी बेवकूफ हो जाता है फकीर को देख के।